पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि बिहार में जेएमएम के साथ गलत हुआ। पार्टी को कम से कम 2 से 3 सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन मौजूदा परिस्थिति के लिए कांग्रेस पर आरोप मढ़ना भी सही नहीं है। आपसी संवाद के अभाव के चलते यह स्थिति बनी है। इस मुद्दे पर बंधु तिर्की से खास बातचीत की संवाददाता राकेश ने। में सीट न मिलने से झारखंड मुक्ति मोर्चा नाराज है। पार्टी के तेवर तल्ख हैं। जितना निशाने पर आरजेडी है, उतना ही जेएमएम के निशाने पर कांग्रेस भी है। हमारे साथ इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री। दादा, ये जो अब आरोप प्रत्यारोप जो शुरू हो गया, जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जो कि सरकार में मंत्री हैं, उनका जो अभी हाल में जो बयान आया कि राजनीतिक धूर्तता हुई, चालबाजी हुई, और कहीं ना कहीं जितना वो लोग आरजेडी को दोषी मान रहे हैं, उतना आपको भी मान रहे हैं। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि जेएमएम को कुछ सीट निश्चित रूप से देना चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को। और आप जब संवाद जारी था, बातचीत चल रही थी, तो आपने कहा कि दिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपका महागठबंधन को पीछे होना ये स्वाभाविक है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए तकलीफ का बात तो है। अगर मान लिया उसको नहीं दिया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ मजबूत है, उसको अपने ही लड़ना चाहिए उसको। पार्टी ने तो बाकायदा 6 सीट पर लड़ने की बात भी कही थी। पूर्व में बोला था कि हम हर हालत में वहाँ चुनाव लड़ेंगे। समन्वय समिति का बैठक भी नहीं होना, तो हो सकता है कि समीक्षा जब होगी तो ये तमाम बातें आएंगी। कह रहे हैं कि हमें आखिरी वक्त तक बरगलाया गया, हमें आखिरी वक्त तक अंधेरे में रखा गया, और यही वजह रही कि हम वहाँ अपना उम्मीदवार नहीं दे पाए। नहीं, ठीक है, बरगलाया गया उसको, तो वो तो पहले ही से घोषणा उनके द्वारा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा किया गया था। बोले कि गठबंधन की मजबूती के लिए हम लोगों ने नहीं उतारा, मैसेज खराब चल जाता। बिल्कुल, ये सोच भी उनका अच्छी बात है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि उनको 2 सीट 3 सीट उसको दिया जाना चाहिए। लेकिन वो जितना दोषी आरजेडी को मान रहे हैं, उतना ही दोषी तो आपको ही मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने अप्रोच नहीं किया, कम से कम कांग्रेस को तो बोलना चाहिए था वहाँ। ऑलरेडी राष्ट्रीय जनता दल को सीट इसमें देना था, उन सीटों पर कांग्रेस तो दावा नहीं कर रही थी। कांग्रेस के नेताओं को भी, कांग्रेस नेताओं से भी संपर्क में चुके, और समय तो डायरेक्ट संपर्क उनके द्वारा किया जाता है। आप कह रहे हैं कि डायलॉग ठीक से नहीं हो पाया, इसीलिए परिस्थितियाँ आई। हाँ, बिल्कुल, डायलॉग सही तरीके से, संवाद सही तरीके से नहीं हुआ, इसीलिए इस तरह का परिस्थिति उत्पन्न हुई है। सुदीप सोनू का जो बयान आया, उसमें उन्होंने कहा कि झारखंडी कभी धोखा नहीं भूलता, इसका खामियाजा भुगतना होगा। इसको क्या समझा जाए? भाई, तो जेएमएम झारखंडी है तो कांग्रेस भी तो झारखंडी है ना। हम तो यही बात को कहना कि आप जितनी बातों को आपको कह रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं संवाद का कमी दिखाया, उसमें आपने सही तरीके से पहल नहीं किया, डायलॉग सही तरीके से नहीं हुआ, इस तरह की बातें हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको कांग्रेस के बारे में बोलना, हमको लगता है कहीं से भी उचित नहीं है। वो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद जो स्टेट में जो गठबंधन है, गठबंधन की जो सरकार चल रही है, उसकी समीक्षा की जाएगी। तो किस तरह का समीक्षा होगा? क्या लग रहा है आप लोग को? चीज़ें किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है अब यहाँ से? वो समीक्षा किस तरह का करेंगे, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी, उसको अपना समय आने पर वो पता चल जाएगा। कई लोगों के बीच में इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि जो मौजूदा परिस्थिति है वो अब दूसरी तरफ भी हो सकता है कि मूव कर जाए, हो सकता है कि बीजेपी की तरफ जेएमएम की नज़दीकियां से भी लोग जोड़ के देख रहे हैं इस एपिसोड को। नहीं, अभी कहना है तो जल्दीबाजी होगी। अभी इस हालात में इस तरह की बातें करना हमको लगता है कहीं से भी उचित नहीं है। मैं शुक्रिया दादा हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन संजय लाल पासवान के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।